हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 2 विष के दांत, जिसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। चैप्टर 2 में आज पढ़ने वाले हैं पाठ परिचय पढ़ने वाले हैं। इसमें सारे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आपको जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए पाठ परिचय को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। देखिए, आपको एग्जाम में पूछेगा नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो आपको क्या जवाब देना है। उसका जन्म 8 जनवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये आपको पूछेगा। पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ पे? पटना के बदरघाट जिले में हुआ था, ठीक है। तो वे जन्मजात वे यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है जन्मना, यानी कि उसका जन्म से ही भोजपुरी भाषी थी, यानी कि भोजपुरी भाषा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, वे दर्शन और संस्कृत के प्राध्यापक, प्रख्यात विद्वान, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, महामहोपाध्याय पंडित रामावतार के ज्योतिष पुत्र थे। यानी कि उसका पिता, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है उसके पिता का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या जवाब देना है कि नलिन विलोचन शर्मा का पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया उसका पिता का नाम, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, रामावतार शर्मा। और ज्योतिष उसके पुत्र थे। और माता का नाम क्या है। देखिए, माता का नाम था रत्नावली। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नलिन विलोचन शर्मा का माता का क्या नाम है। रत्नावती शर्मा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। आपको पूछेगा पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने किस चीज़ की पढ़ाई की, तो आपको क्या आंसर देना, संस्कृत और हिंदी में एमए किया। संस्कृत और हिंदी में एमए किया। कहाँ से? पटना विश्वविद्यालय से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, एमए किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, विहर प्रसाद दास जैन कॉलेज, हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा रांची विश्वविद्यालय, और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने रहे, यानी कि शिक्षक वो बने रहे। सन 1959 में क्या लिखा गया है यहाँ पे, सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। यानी कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष, यानी कि वो आपको यहाँ पे अध्यक्ष यानी कि वो बन गए, ठीक है। हिंदी विभाग का वो अध्यक्ष हुए। और मृत्यु पर्याप्त 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इस पद पर बने रहे। यानी कि 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे। हिंदी कविता में प्रवधवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचना इस प्रकार है। साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास। देखिए, ये आपको पूछा जाएगा हिंदी उपन्यास उसका क्या था। देखिए, यहाँ पे क्या है, विशेषता प्रेमचंद्र साहित्य और आलोचनात्मक ग्रंथ है उसका। आलोचनात्मक ग्रंथ विष के दांत। क्या है? विष के दांत। आपको ये एक प्रश्न पूछेगा, यह कहानी मध्यवर्गीय अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। आपको पूछेगा विष की दांत कहानी किस वर्ग से लिया गया है। उच्च वर्ग आपको दे देगा ऑप्शन में, मध्य वर्ग, और ऑप्शन आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको क्या मारना है ऑप्शन में, मध्य वर्ग से ये कहानी लिया गया है। कहाँ से? मध्य वर्ग से।
और इसको आप सब ज़रूर से याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है पाठ परिचय, ठीक है। तो आप लोग ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर 10th की पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है बच्चों। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, ठीक है।